Hello students, in last lecture we have studied about the male reproductive system. Male reproductive system में हमने देखा था कि मेल का जो प्राथमिक जनन अंग है वो है टेस्टिस यानी कि वृषण। क्यों इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है? क्योंकि टेस्टिस ही वह प्लेस है जहाँ पे क्या बनता है, स्पर्म यानी कि मेल गैमेट नर युग्मक बनता है, शुक्राणु बनते हैं। और टेस्टिस का टीएस भी हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि टेस्टिस के टीएस काटने पे उसमें कई सारे लोब्यूल्स यानी कि पिंडक होते हैं और हर एक पिंडक में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं यानी कि शुक्राणुजन नलिकाएं होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर उन शुक्राणुजन नलिकाओं का टीएस काटें तो हमें क्या दिखाई देगा। देखिए, टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्राणुजन नलिका का टीएस यानी कि अनुप्रस्थ काट। देखिए, ये वैसे तो एक लोब्यूल्स में 2 से 3 शुक्राणुजन नलिकाएं होती हैं, लेकिन एक शुक्राणुजन नलिका का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। देखिए, ये एक शुक्राणुजन नलिका में 3 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिका इस शुक्राणुजन नलिका के अंदर होती है और एक कोशिका इस शुक्राणुजन नलिका के बाहर होती है। देखिए, यहाँ पे ये जो कोशिका बनी हुई है ये कहाँ है? शुक्राणुजन नलिका के बाहर है। ये कोशिका कहलाती है इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिका, या इसी को कहते हैं सेल्स ऑफ लेडी यानी कि लेडी की कोशिका भी कहते हैं। इस कोशिका का क्या काम है? इस कोशिका का काम है, ये हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा हार्मोन? हमें पता है मेल में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन, या इसी को टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी बोलते हैं। तो इस कोशिका का काम है, लेडी की कोशिका का, कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है, स्रावित करती है। बाकी देखिए, जो 2 कोशिका है वो इस सेमनीफेरस वेसिक ट्यूब्यूल के अंदर है। कौन सी वो 2 कोशिका है? तो पहली कोशिका है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी कोशिका है नर्स सेल या सर्टोली कोशिका। ठीक, तो देखिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है इसका काम होता है, इस कोशिका का काम है स्पर्म बनाना। स्पर्मेटोगोनिया की हिंदी है शुक्राणुजन कोशिका। तो ये शुक्राणुजन कोशिका स्टेप बाय स्टेप स्पर्म बनाती है। कैसे बनाती है? देखिए, पहले इस स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है, मान लीजिए ये है स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुजन कोशिका। यहाँ पे इन शुक्राणुजन कोशिका से पहले क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। फिर द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से फिर बनता है स्पर्मेटिड। इसकी हिंदी है शुक्राणु प्रसून। ठीक, तो ये स्टेप वाइज स्टेप कोशिकाएं बनती जाती हैं डिवीजन के द्वारा। तो यहाँ स्टार्ट हुआ स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्राणुजन कोशिका, ये शुक्राणुजन कोशिका क्या बनाई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। फिर इससे बना द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। फिर द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से बना स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणु प्रसू। और फिर इस शुक्राणु प्रसू से फाइनली क्या बन जाता है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु बन जाता है। ये जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म यहाँ इस वाली कोशिका पे, नर्स कोशिका पे आके चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इस कोशिका का काम होता है जो स्पर्म बन रहा है उसको क्या प्रोवाइड करना? पोषण देना। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि 2 कोशिका इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। पहली कोशिका स्पर्मेटोगोनिया जिसका काम है स्पर्म बनाना, और दूसरी कोशिका नर्स कोशिका या सर्टोली की कोशिका, इसका काम है ये जो स्पर्म बन रहा है वो यहाँ आके चिपक जाता है, उसको पोषण देना। और एक कोशिका इसके बाहर है जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल
या लेडी की कोशिका या अंतराली कोशिका। इस कोशिका का काम होता है हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करना। तो ये था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्राणु नलिका का स्ट्रक्चर। इससे हमको ये पता चला कि स्पर्म कहाँ बनते हैं, तो स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस के भी किस पार्ट में बनते हैं, तो टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्राणुजन नलिका में बनते हैं। और शुक्राणुजन नलिका में भी कौन सी कोशिका बनाती है स्पर्म, तो वो है स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणुजन कोशिका। ये भी वो कोशिका है जो कि स्पर्म बना रही है। तो ये था। और ये स्पर्म बना कैसे, ये हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ शुक्राणु जनन पढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, कैसे सेकेंडरी बना, कैसे स्पर्मेटिड बना और कैसे फाइनली स्पर्म बना। फिर नेक्स्ट देखिए है एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। मेल के कुछ सहायक ग्रंथियां, जो कि कल हमने बताया था कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 ग्लैंड्स होती हैं जो सहायक होती हैं। पहला सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल जो होता है ये सेमेन का 60% भाग बनाता है। सेमेन क्या है, सेमेन की हिंदी होती है वीर्य। वीर्य क्या होता है, इन तीनों ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है, जो भी पदार्थ स्रावित होते हैं, वो और स्पर्म ये दोनों मिलकर कहलाते हैं सेमेन। यानी कि सेमेन ही वो होता है जो फीमेल की बॉडी में जाता है, जिसमें स्पर्म भी होता है और इन तीनों ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है वो भी प्रेजेंट होता है, तो उसे कहते हैं सेमेन। तो सेमेन का 60% भाग इस ग्लैंड से स्रावित होता है, यानी इस ग्लैंड से जो भी पदार्थ स्रावित होता है वो वीर्य का 60% भाग बनाता है। और ये जो ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है कुछ एल्कलाइन फ्लूइड यानी कि कुछ क्षारीय पदार्थ या क्षारीय द्रव सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है इस द्रव में क्या क्या उपस्थित होता है, तो इस द्रव में उपस्थित होता है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सिमिनोजेलिन। ये 3 पदार्थ इस द्रव में, इस क्षारीय द्रव में उपस्थित होते हैं जो कि इस ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट है इसका काम क्या है, इस ग्लैंड का, यानी कि इससे जो भी स्रावित हो रहा है वो क्या काम करता है, तो उसका काम है एक्टिवेट स्पर्म, स्पर्म को एक्टिव करना, सक्रिय करना, और कोगुलेशन ऑफ सेमेन यानी कि वीर्य को, कोगुलेशन में होता है गाढ़ा करना। तो ये इस ग्लैंड के जो भी सिक्रीशन होता है उसका काम होता है। देखिए इसमें जो फ्रक्टोज है वो क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। फिर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है, स्पर्म को एक्टिव करता है, सक्रिय बनाता है। और ये जो सेमेनोजेलिन है ये जो वीर्य होता है उस वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है। तो ये सारे काम होते हैं इस ग्लैंड से जो भी पदार्थ स्रावित होता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सेमेन यानी कि वीर्य का 25% भाग ये ग्लैंड बनाता है, यानी इस ग्लैंड से जो भी स्रावित होता है वो सेमेन का 25% भाग होता है। देखिए ये ग्लैंड जो होती है वो एसिडिक फ्लूइड यानी कि कुछ अम्लीय द्रव सिक्रीट करती है। और इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, इसमें होता है सिट्रेट, फॉस्फेटेज, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये सारी पदार्थ इस द्रव में, इस अम्लीय द्रव में उपस्थित होते हैं जो कि इस ग्लैंड से स्रावित होता है। इस ग्लैंड का क्या काम है, इससे जो सिक्रीशन होता है उसका क्या काम होता है, तो उसका काम है स्टॉप्स मोर कोगुलेशन ऑफ सेमेन, यानी कि यहाँ जो वीर्य गाढ़ा हो रहा है वो ज्यादा गाढ़ा ना हो उसको ये रोकता है, मीन्स ज्यादा गाढ़ा होने से रोकता है। नेक्स्ट है और क्या करता है, मेक स्पर्म एक्टिव, और स्पर्म को सक्रिय भी बनाता है। तो ये इस ग्लैंड का काम है। नेक्स्ट है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है, ये ग्लैंड सिक्रीट करती है कुछ क्षारीय द्रव, और इसका क्या काम होता है, स्टॉप एसिडिटी ऑफ यूरिन एंड एक्ट एज लुब्रिकेंट। ये क्या करता है, ये द्रव, ये जो यूरिन की एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है, उस अम्लीयता को रोकता है, मीन्स उसको क्षारीय बनाता है, ताकि जो स्पर्म जाए वो स्पर्म इनफर्टाइल ना हो पाए, मतलब वो फर्टाइल रहें, वो फ्यूजन करने के योग्य रहें। और क्या करता है, एक्ट एज लुब्रिकेंट, मतलब स्नेहक पदार्थ की तरह काम करता है। तो ये इन तीनों ग्लैंड का काम है। और इन तीनों ग्लैंड से जो भी पदार्थ स्रावित होता है वो पदार्थ मिलकर कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि सुक्रीय प्लाज्मा। और यही सुक्रीय प्लाज्मा और स्पर्म यानी कि शुक्राणु ये मिलकर कहलाते हैं सेमेन यानी कि वीर्य, और यही फीमेल की बॉडी में
जाता है। नेक्स्ट देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे हमने मेल में पढ़ा था, प्राइमरी कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। यहाँ भी कुछ ऑर्गन प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। प्राथमिक अंग कौन सा होता है? ओवरीज। जैसे वहां क्या था? टेस्टिस था। टेस्टिस का क्या काम था? टेस्टिस क्या कर रहा था? वहां पे गैमेट बना रहा था, इसीलिए वो प्राइमरी ऑर्गन था। यहाँ भी ओवरी क्या करेगा? यहाँ भी ओवरी गैमेट बनाएगा, लेकिन फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक बनाएगा, जो कि क्या होता है? ओवम, अंडाणु। तो अंडाणु बनता है कहाँ पे? ओवरीज में। कितनी होती हैं? 1 पेयर यानी कि 2 होती हैं। फिर देखिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि द्वितीयक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो इसमें सहायक होते हैं। तो वो अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए फर्स्ट है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, अंडवाहिनी 2 होती हैं। यूटिरस यानी कि गर्भाशय 1 होता है। सर्विक्स, ग्रीवा 1 होता है। वेजाइना, योनि 1 होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया या इसी को कहते हैं वल्वा, तो ये भी कितना होता है? ये इसकी हिंदी है बाह्य जननेंद्रिय या भग। नेक्स्ट है 2 ग्लैंड्स होती हैं, 2 ग्रंथियां होती हैं। एक बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये म्यूकस सिक्रीट करती है, और दूसरी है मेमेरी ग्लैंड या ये क्या सिक्रीट करती है? दुग्ध ग्रंथियां, ये मिल्क यानी कि दुग्ध सिक्रीट करती है। तो ये सारे द्वितीयक जनन अंग हैं फीमेल के। नेक्स्ट देखिए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखिए। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होता है आपको अभी बताए। ओवरीज होती हैं जो कि प्राथमिक अंग है, जहां पे क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। तो ये यहाँ पे देखिए 2 ओवरीज हैं, और इसी ओवरीज में क्या बनते हैं? ओवम यानी कि अंडाणु बनते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये द्वितीयक अंग है। तो ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी, ये कहाँ है? तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो कहलाता है, ये पूरा पार्ट कहलाता है अंडवाहिनी। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इस अंडवाहिनी के कई भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए सबसे नीचे वाला जो चौड़ा भाग है वो कहलाता है इन्फंडिबुलम, जिसको कीप कहते हैं। इसके पीछे वाला भाग कहलाता है तुम्बिका एम्पुला। उसके भी इधर का जो भाग है वो कहलाता है स्थमस यानी कि संकीर्ण पथ। तो ये 3 पार्ट होते हैं ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। ये कीप के आगे देखिए यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगली की तरह संरचना है, इसको कहते हैं फिम्ब्री या झालर। इसका क्या काम होता है? यहाँ जो ओवरीज के अंदर जो ओवम बनते हैं अंडाणु, वो अंडाणु जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये कीप जो है उसको प्रेशर के द्वारा खींच लेती है, जिससे वो अंडाणु कहाँ पहुंच जाते हैं? इस अंडवाहिनी यानी कि इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब में क्या काम होता है? तो जो निषेचन का काम है, फर्टिलाइजेशन, वो इस फैलोपियन ट्यूब यानी कि इस नली में ही होता है। कहाँ पे होता है? तो ये जो तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीच का भाग है, जिसको कहते हैं स्थमस एम्पुला जंक्शन, यहीं पे फर्टिलाइजेशन यानी कि जब स्पर्म आता है मेल की बॉडी से और यहाँ से जब ओवा रिलीज होता है, तो यहाँ पे दोनों का फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? यहीं पे होती है, इसी ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी में। ठीक, ये देखिए ये जो ओवरी यहाँ लगी होती है दोनों, ये एक तरफ से एब्डोमेन से अटैच होती है मिजोवेरियम से, और एक तरफ से ये यूटिरस यानी गर्भाशय से अटैच होती है, जुड़ी रहती है। किससे? ओवेरियन लिगामेंट, लिगामेंट होता है स्नायु, तो ये कुछ स्नायु से इससे भी जुड़ी रहती है, जिससे ये ओवरीज जो होती हैं वो एक जगह फिक्स रहती है, वो हिलती डुलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए और क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फैलोपियन ट्यूब हो गया। नेक्स्ट है यूटिरस यानी कि गर्भाशय। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब के आगे वाला जो भाग है ये है गर्भाशय, यूटिरस। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है फंडस या बुध्न, और नीचे ये वाला पार्ट कहलाता है बॉडी। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है? सर्विक्स या ग्रीवा।
यूटिरस के आगे की जो पार्ट है वो कहलाता है सर्विक्स या ग्रीवा। फिर नेक्स्ट है वेजाइना, योनि। सर्विक्स के आगे वाला जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है वेजाइना, ठीक। और इस सर्विक्स के अंदर जो ये गुहा है, जो खाली जगह है, कैनाल है, उसको कहते हैं सर्विकल कैनाल या ग्रीवा नाल, ठीक। ये सर्विक्स और वेजाइना इतना पूरा पार्ट मिलके कहलाता है बर्थ कैनाल, यानी कि जन्म नाल। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए ये जो यहाँ यूटिरस है उसमें 3 वॉल होती है, यानी 3 दीवार होती है। एक होता है सबसे बाहर की जो वॉल होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, परिगर्भाशय, ठीक। ये वाली जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो बहुत थिन होती है। और इसके अंदर जो वॉल होती है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक। और सबसे अंदर वाली जो वॉल है उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, गर्भाशय अंतःस्तर, ठीक। तो ये 3 वॉल होती हैं, जिसमें जो सबसे अंदर वाली वॉल है एंडोमेट्रियम, गर्भाशय अंतःस्तर, ये गर्भाशय अंतःस्तर जो काफी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, काफी वेस्कुलर मीन्स बहुत सारी वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है। और जो यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है और उससे जो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से जब भ्रूण बनता है, वो भ्रूण यहाँ इस यूटिरस में आके इस वाली वॉल में, यानी सबसे अंदर वाली जो दीवार है एंडोमेट्रियम, गर्भाशय अंतःस्तर, इस दीवार में आके फिट हो जाता है। इस प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम ही वो जगह है जहाँ पे जो भ्रूण है वो आके आरोपित हो जाता है और 9 मंथ्स तक उस भ्रूण का डेवलपमेंट, विकास इसी यूटिरस के एंडोमेट्रियम वाली वॉल में होता है। और जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो भ्रूण, यानी कि वो फीटस, वो बेबी वेजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।